दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज का जो विषय है, आज एक खास बीमारी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता लग सके। और इस बीमारी के नाम पे एक फ्रॉड भी चल रहा है और उससे भी बचा जा सके। तो इस बीमारी का नाम है मस्कुलर एट्रोफी। मस्कुलर एट्रोफी यानी कि जो हमारे मसल है उसके अंदर एक समस्या आ जाती है और ये जो समस्या है ये एक जेनेटिक समस्या है। जेनेटिक का मतलब होता है कि जो माता पिता के से बीमारी आती है, यानी पीछे वांशिक बीमारी आती है। तो इस बीमारी का वैसे पूरी दुनिया की साइंस में कोई इलाज नहीं है, पहली बात तो ये समझने की। और इसमें कुछ अफवाह ये चल रही है कि इसका एक 16 करोड़ का अमेरिका में टीका बना हुआ है जिससे इलाज हो जाता है। किसी प्रकार का पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंजेक्शन, ऐसा टीका, ऐसी दवाई नहीं है जिससे इस बीमारी का इलाज हो सके। पहली बात समझने की ये है। और ये एक अफवाह की तरह है कि इस बीमारी का 16 करोड़ का टीका है, उसके लगने से बच्चा ठीक हो जाता है। मैं कहता हूँ मैं 10 लाख का इनाम देता हूँ अगर 16 करोड़ छोड़ के 1600 करोड़ का भी कोई टीका लग जाए जिससे ये बीमारी एलोपैथी से ठीक हो जाए। एलोपैथी में इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, ये खास बात समझने की है। दूसरी बात ये है कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि सरकार की एक इलाज की श्रृंखला है जिसको हम आयुष कहते हैं। आयुष में क्या होता है कि ए का मतलब आयुर्वेदा, जो हमारी आयुर्वेद पद्धति है, तो उस पद्धति में भी जैसे एलोपैथी दवाई में भी इलाज नहीं है, ऐसे ही आयुर्वेद भी दवाइयों का ही एक सिस्टम है। तो दवाई में भी इसका इलाज, आयुर्वेद दवाई में भी इसका इलाज नहीं है, क्योंकि आजकल जो आयुर्वेद चल रहा है वो एलोपैथी की तर्ज पे चल रहा है। क्योंकि सभी जितनी भी आयुर्वेद की दवाइयां हैं सब की सब फैक्ट्री में तैयार होती है, जिसमें उनकी कुटाई, पिसाई, सुकाई, ये सब चीज़ें जो है जो नेचुरली होनी चाहिए वो उसमें नहीं है। इस करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ज़्यादा असर नहीं करती है। तो आयुर्वेद के बाद जो दूसरी श्रृंखला है वो है योग एंड नेचुरोपैथी। योग एंड नेचुरोपैथी में जो मस्कुलर एट्रोफी है इसका 1 से लेके 5 साल के जो बच्चे हैं उनका इलाज संभव है, हो सकता है। ये हमारा अनुभव है, पिछले 30 वर्षों का एक अनुभव है जिसमें 1 से लेके 5 वर्ष का कोई भी बच्चा अगर मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है और इसके कुछ सिम्टम हैं, जैसे बच्चा कमजोरी महसूस करता है, मान लो साल का बच्चा हो गया और वो चलने फिरने में उसको समस्या आ रही है, उठने बैठने में समस्या आ रही है, बोलने में समस्या आ रही है, उसकी आंखों में एक हल्का हल्का अलग तरह का एक कंपन हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम भी है। अगर हमें सिम्टम 1 साल तक ही पता लग जाए तो उसको ठीक करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि योग एंड नेचुरोपैथी जो सिस्टम हमने खोज किया है, न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम, इसमें जो हम इलाज देते हैं, जो इलाज की टेक्निक है उसमें प्रेशर, रबिंग, मसाज, क्योंकि जो काम मसल नहीं कर सकता, जैसे मान लो एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उसकी बैटरी डाउन है, अगर हम उसको थोड़ा धक्का लगा दें तो धक्के का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो बैटरी के द्वारा जो उसका स्टार्टर है तो उसको एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। हेल्प मिलने से क्या है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी के मसल है, अगर हम उनको थोड़ी सी हेल्प दे दें, दवाई से कुछ नहीं होगा, बॉडी में ब्लड पूरा है, सभी तत्व पूरे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, किसी टेस्ट में ये आता नहीं है, क्योंकि
बॉडी के सभी टेस्ट, माइंड के सभी टेस्ट, चाहे वो MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, जो भी हो, उन सब में उस बच्चे की रिपोर्ट ओके आती है, लेकिन फिर भी बीमारी है, फिर भी समस्या है। तो समस्या क्या है? वो सिर्फ यही समस्या है कि जो बॉडी का तंत्रिका तंत्र, हमारा जो सिस्टम है, वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो रहा है, और उसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा उसको धक्के की ज़रूरत है। और जब धक्का लग जाता है, यानी कि जो इलाज हम करते हैं उसमें हम प्रेशर देते हैं, रबिंग देते हैं, मसाज देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, टेनिस देते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं, ये एक प्रोसेस है। जब हम उस प्रोसेस को उस बच्चे पे अप्लाई करते हैं तो बच्चा ठीक होना शुरू होता है। और इसके लिए एक कोर्स होता है, मतलब इस काम को करने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय लगता है, अगर बच्चा 1 साल का है तो। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर चला गया है, मान लो 2 साल का है, 3 का है, 4 का है, जो 5 का है, तो उसको ठीक करने में 2 से लेके 3 वर्ष का समय लगता है। अगर 1 साल का भी कोर्स अगर उस बच्चे को मिल जाता है, मस्कुलर एट्रोफी के पेशेंट को, तो उसकी लाइफ का जो खतरा है, क्योंकि मस्कुलर एट्रोफी बच्चे को किसी कीमत पर बचाया नहीं जा सकता, उसकी लाइफ को भी खतरा होता है। तो कोई टीका काम नहीं करता है। सबसे पहले जो बात समझने की है कि इसका किसी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद में भी कोई इलाज नहीं है, यूनानी में भी कोई इलाज नहीं है, होम्योपैथी में भी कोई इलाज नहीं है, सिद्धा में भी कोई इलाज नहीं है। सिर्फ योग एंड नेचुरोपैथी, जो कि एक सिस्टम जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा, उसको एक धक्के के रूप में हेल्प करता है, तो वो उस बच्चे को ठीक कर सकता है। ये बात मेन समझने की है। जो भी माता पिता है, बजाय इमोशनल होने के, बजाय घबराने के, बजाय लोगों के आगे गिड़गिड़ाने से, पैसा इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है, 16 करोड़ कोई बड़ी रकम भी नहीं है। हमारे देश में अरबों खरबों पता नहीं कितने धन वाले लोग बैठे हैं। 16 करोड़ क्या, 1600 करोड़ भी इकट्ठा करना तो भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इकट्ठा करने के बाद क्या बच्चे को बचाया जा सकता है? क्या बच्चा बच सकता है? क्या उस बच्चे की जिंदगी बचाई जा सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल है। किसी दवाई में कोई इलाज नहीं है। और आज तक कई वीडियो बने भी हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उन बच्चों को इंजेक्शन लगा भी, लेकिन वो बच्चे बच नहीं सके। आप किसी भी वीडियो को निकाल कर देख लीजिए। जिन बच्चों को भी वो इंजेक्शन लगा, अमेरिका में चाहे बनता है, चाहे कनाडा, कहीं भी बनता है, अगर जिन बच्चों को वो इंजेक्शन लगाया गया, उनको बचाया नहीं जा सका। हाँ, बचाने का सिर्फ एक ही योग एंड नेचुरोपैथी, जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उसके अंदर ये जो इलाज है न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम, जिसकी हमने एक खोज की है और एक सिस्टम तैयार किया है, जिससे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे बड़ी आसानी से ठीक हो रहे हैं। और सेरेब्रल पाल्सी का भी पूरी दुनिया की किसी साइंस में कोई इलाज नहीं है। तकरीबन जो है, जैसे PGI है या और बड़े जो एम्स है और भी बड़े जो अदारे हैं, वो उनको जवाब दे देते हैं कि इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और ये जो, हालांकि सेरेब्रल पाल्सी जो है वो जेनेटिक बीमारी नहीं है, और ये एक जेनेटिक बीमारी भी है, ये उससे भी खतरनाक बीमारी है। लेकिन इस बीमारी का अगर समय पर इलाज किया जाए, यानी समय क्या है, 1 से लेके 5 वर्ष की आयु, क्योंकि अगर उसी समय, और बच्चे के सिम्टम घर में भी पता लग सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारे को MRI करवानी है, CT स्कैन कराना है, कुछ नहीं कराने की जरूरत। अगर आपका बच्चा 1 साल तक प्रॉपर चलने नहीं लगा है, तो समझ लीजिए उसको ये समस्या मसल की है। बैठ सही नहीं रहा है, खड़ा सही नहीं हो रहा है, और सबसे जो मेन समझने की, उसकी आंखों में एक हल्का हल्का कंपन होता है, आंखें कांपती रहती है। अगर ऐसे कोई सिम्टम है, उसकी गर्दन भी डोलती रहती है, आगे पीछे होती रहती है। वैसे तो सेरेब्रल पाल्सी के भी यही सिम्टम होते हैं, लेकिन मस्कुलर के सिस्टम जो सिम्टम है वो कुछ अलग टाइप के हैं, कि उसमें बच्चा अलग तरह की एक वीकनेस यानी कमजोरी महसूस करता हुआ आपको नजर आएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बच्चे का पता लग जाता है। तो और मेन समझने की बात
कि इसका 1 से लेके 5 वर्ष की आयु तक ही इलाज इसमें संभव है। किसी टीके में, किसी दवाई में कोई इलाज कहीं भी नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। तो इसको ज़रूर समझिएगा, ताकि किसी के साथ, क्योंकि कोई व्यक्ति दान करता है तो दान जो होता है वो हक सच की मेहनत की कमाई से कोई बंदा दान करता है, और वो दान सही जगह ना लगे तो वो भी एक तरह का पाप है, गुनाह है। तो ऐसा गुनाह नहीं होना चाहिए। जहाँ इलाज है वहाँ इलाज लेना चाहिए। और मान लो पैसा हमने इकट्ठा कर लिया, आपके पास पैसा आ गया, बच्चा ही नहीं रहा, तो वो पैसा किस काम का? उससे आप 4 दिन खुश हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने दान दिए आप उनके गुनाहगार भी हो जाते हैं। ये बात समझने की। धन्यवाद, नमस्कार।